Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem. The name of the poem The Voice of the Rain. वर्षा की आवाज़, वर्षा का संगीत, वर्षा की ध्वनि. Composed by वाल्ट व्हिटमैन. वाल्ट व्हिटमैन जी द्वारा ये लिखी गई. कविता को पढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं. वाल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट. ही वाज आ पैट्रियाट, बहुत ही देशभक्त थे. ही वाज बॉर्न 31 मई 1819. ही वाज आ फेमस टीचर अमंग हिज स्टूडेंट्स. बाई प्रोफेशन ये टीचर थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे. ही वाज आ जर्नलिस्ट आल्सो. ही लेफ्ट द वर्ल्ड on 26 March 1892 for heaven. In this poem, the rain and the music are compared each other. यहाँ पर म्यूजिक, संगीत और वर्षा की तुलना एक दूसरे से की है कवि ने. Both of them rise from their source. दोनों अपने स्रोत से पैदा होती हैं. They come back to their source to make them beautiful and pure. अपने सोर्स को, अपने स्रोत को फिर वापस चली जाती हैं. संगीत भी और वर्षा भी अपने रिसाइकिल को पूरा करने चली जाती है. इस कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने वर्षा की बात को एक्सप्रेस किया है. आइए पढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. एंड आर्ट हु आर्ट दाउ सेड आई टू the soft falling shower. Poet says here, I asked question to the rain, who are you? तुम कौन हो? मैंने वर्षा से ये प्रश्न किया. और वो वर्षा कैसे थी? सॉफ्ट फॉलिंग शावर थी. धीरे धीरे जो वर्षा थी उससे मैंने प्रश्न किया, हु आर यू? धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा से मैंने पूछा, हु आर्ट दाउ मीन्स हु आर यू? तुम कौन हो? मैंने प्रश्न किया. फिर आगे कवि कहता है अगली लाइन में, which strange to tell gave me an answer as here translated. वह विचित्र जो उत्तर उसने मुझे दिया. The rain replied me answer that was wonderful. I am telling to you the translation of that answer was given to me by the rain. मैं उस उत्तर को आपको बताता हूँ कि वर्षा ने मेरे प्रश्न करने पर क्या उत्तर दिया, वो कौन है. नेक्स्ट लाइन से देखते हैं. ये वर्षा ने रिप्लाई किया वाल्ट व्हिटमैन जी को. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. मैं पृथ्वी का संगीत हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ. मैं वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ. आई एम पोएम ऑफ द अर्थ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन. ये आवाज़ आई रेन से, ये उत्तर मिला हमें. इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. इटर्नल आई एम इटर्नल. द रेन रिप्लाइड टू मी आई एम नॉट टेम्परेरी, आई एम इटर्नल. मैं शाश्वत हूँ, मैं हमेशा रहने वाली चीज़ हूँ. और क्या हूँ? आई राइज, मैं उठती हूँ. आई राइज, मैं उठती हूँ. इम्पल्पेबल, स्पर्श करती हुई उठती हूँ. कहाँ से उठती हूँ? आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. मैं लैंड से उठती हूँ और अथाह सागर से उठती हूँ. बॉटमलेस, जिसका कोई थाह ना हो, जिसकी कोई पेंदी ना हो, कोई निचला हिस्सा ना हो, जिसमें बॉटम ना हो, उस सागर से मैं उठती हूँ. The rain replied to the poet on hearing the question of the poet, who are you? The rain said about herself, about itself, that I am eternal thing. I rise from the land. I rise from the bottomless sea. वर्षा ने कहा कि मैं बॉटमलेस सी से उठने वाली चीज़ हूँ, मैं इटर्नल हूँ, मैं प्रकृति का शाश्वत सत्य हूँ, बताया. आगे देखते हैं. Upward to heaven I rise from bottomless sea and land
अपवर्ड टू हेवन, मैं हेवन की तरफ उठने वाली चीज़ हूँ, स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ने वाली चीज़ हूँ। ठीक है, मैं हमेशा स्वर्ग की तरफ ऊपर की ओर जाती हूँ, हेवन की तरफ जाती हूँ। व्हेंस बैगुली, जहाँ जाने पर मैं धुंधली हो जाती हूँ। फ्रॉम ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, मैं वहाँ पर धुंधली रूप धारण कर लेती हूँ, मेरा रूप पूर्णतया बदल जाता है किंतु मैं वही रहती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं पूर्णतया बदल जाती हूँ। माई फॉर्म चेंज, मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एट द सेम, वर्षा कहती है कि मैं ओशियन से उठती हूँ गर्म हवा के साथ, लैंड से उठती हूँ गर्म हवा के साथ, आसमान में जाने पर मेरा रूप बदल जाता है, मेरा फिगर, मेरा फेस चेंज हो जाता है, फिर भी मैं वही हूँ। फिर वर्षा रिप्लाई करती है अगली लाइन में, कब यहाँ पर केवल सुन रहा है और जो उसने सुना उसको बता रहा है। आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ। मीन्स आई फॉल फ्रॉम हेवन अपॉन द अर्थ, मैं हेवन से अर्थ पे गिरती हूँ, फॉल होती हूँ, स्काई से नीचे आती हूँ। टू लेव द ड्राट्स, क्यों गिरती हूँ? क्योंकि मुझे सूखे को ख़त्म करना है। जो ड्राट्स होते हैं, जो सूखा होता है, उनको धोने के लिए, लेप करने के लिए, वाश करने के लिए आई डिसेंडेड फ्रॉम द हेवन अपॉन द अर्थ। आटोमाइज, आगे देखते हैं। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, जो भी धूल के कण, धूल की परतें, छोटे छोटे धूल के कण जो पड़े होते हैं, उनको साफ करने के लिए, उनको धोने के लिए मैं आसमान से धरती पर बरसती हूँ, मैं नीचे आती हूँ। फिर कहती है वर्षा, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लाटेंट अनबॉर्न, विदाउट मी मैनी सीड्स आर इन द उम्ब ऑफ द अर्थ, जो धरती के गर्भ में समाये हुए हैं वो मेरे बिना उगेंगे नहीं। अनंत प्रकार के वृक्षों के बीज धरती में, मिट्टी में समाये रहते हैं, जो वर्षा कहती है कि वो मेरे बिना, उनका जन्म नहीं होगा, वो बार नहीं होंगे, अनबार्न पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, गुप्त रूप से गायब रहेंगे। तो उनको पुनः नवजीवन देने के लिए मैं आसमान से नीचे बरसती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, इन सब में बिना मेरे, वर सीड्स, बहुत सारे बीज, बहुत सारे वृक्षों के बीज, ओनली लाटेंट, केवल लेटे रहेंगे, केवल गुप्त रहेंगे, गायब रहेंगे, और क्या रहेंगे? अनबॉर्न रहेंगे, बिना पैदा हुए रहेंगे। उनको नवजीवन देने के लिए मैं आसमान से नीचे उतरती हूँ। कैसे लाटेंट रहेंगे? फॉर एवर, हमेशा वो लेटे रहेंगे। अगर बारिश ना हो तो कोई भी बीज जो धरती में छुपा हुआ है वो पैदा नहीं होगा, उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए जल को इस ब्रह्मांड का सार कहा गया है, जल को ब्रह्म कहा गया है, जल को भगवान कहा गया है, गॉड का रूप कहा गया है। बाय डे एंड नाइट, वे सारे बीज जो धरती के गर्भ में हैं, डे एंड नाइट अनबॉर्न लेटे रहेंगे, वर्षा ने कहा। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं पुनः उनको जीवन देती हूँ, और अपने जीवन को पुनः धारण करने के लिए मैं अपनी रिसाइकलिंग में चली जाती हूँ। मैं वर्षा हूँ, मैं बरसती हूँ जीवन देने के लिए। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, ओरिजिन देती हूँ और क्या करती हूँ? उन चीज़ों को प्योर करती हूँ जो डस्टेड हैं, जो गंदे हैं, जो प्यासे हैं, जो सूखे से प्रभावित हैं, जो अनबार्न है, जो धूल में जमे हुए हैं, मिट्टी में दबे हुए हैं, उनको प्योर करती हूँ और ब्यूटीफाई कर देती हूँ। पूरी प्रकृति को मैं सुंदर बना देती हूँ। वर्षा ने कहा कि जब मैं बरसती हूँ तो पूरी प्रकृति सुंदर हो जाती है, नए नए पौधों का जन्म होता है, फ्लावरी हो जाता है, ब्यूटीफाई हो जाता है, एटमॉस्फियर फुल ऑफ ब्यूटी हो जाता है। काज ऑफ माई वाटर, काज ऑफ रेन, सो आई कम फ्रॉम हेवन अपॉन द अर्थ टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क ऑन इन द नेचर। नेचर में इन सारे प्रकार के कार्य करने के लिए मैं पैदा होती हूँ,
मैं नीचे उतर के आती हूँ। आगे लाइन देखते हैं। फार सॉन्ग गाना, सॉन्ग गाना, इज स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ, जैसे कि कोई गीत अपने प्रथम लाइन से शुरू होता है, ऐसे कह सकते हैं। फार सॉन्ग इज स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ, प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, यहाँ से देखते हैं। रैक्ड आर अनरैक्ड, डली विथ लव रिटर्न, जैसे कोई संगीत अपना प्रथम लाइन से शुरू होता है और उसी लाइन पे जाकर के वो ख़त्म होता है, या जैसे कोई गायक अपना गीत गाना शुरू करता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो गा करके ख़त्म करता है और पुनः वो अभ्यास करता है। उसी तरह से मेरी भी स्थिति है। मैं घूम करके उचित समय पर प्यार से वहीं लौट जाती हूँ जहाँ से मेरी शुरुआत होती है, अर्थात अगले वर्ष के लिए वर्षा रिसाइकिल होती है, फिर बारिश होती है, बरसात ख़त्म होने के बाद अगले साल जब बारिश का मौसम आता है तो होती है। इसने संगीत से अपनी तुलना की, कहा कि जैसे गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद घूम कर फिर कर उचित समय पर प्यार से वहीं लौट जाता है जहाँ से वो शुरू होता है, उसी तरह से मैं भी वहीं लौट जाती हूँ। मेरी उत्पत्ति बॉटमलेस सी से होती है, मेरी उत्पत्ति लैंड से होती है। गर्म हवाओं के साथ मैं वाष्प के साथ आसमान में जाती हूँ, बरसती हूँ, सबको तृप्त करती हूँ। कुछ लोग मेरी वर्षा से खुश नहीं भी होते हैं, पर मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक माली को वर्षा से अपार प्रसन्नता होती है, लेकिन एक कुम्हार को जिसका मिट्टी का बर्तन आग में पक रहा होता है, वो वर्षा से खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका मिट्टी का बर्तन खराब हो जाएगा, तो उसको प्रसन्नता नहीं होती है। पर वर्षा कहती है कि मैं इस पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं तो ब्यूटीफाई करने आती हूँ इस नेचर को और पुनः अपने स्थान पर लौट जाती हूँ। थैंक्स स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी सेवा आप तक बराबर पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।